अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल PS लर्निंग हब में आप सबका वेलकम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें। आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स की। हम देखेंगे आज कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को कैसे याद करना है। एक बहुत ही आसान ट्रिक्स की मदद से हम इसको याद करेंगे और आप इतना इजीली इसको याद कर पाएंगे कि इंतहा हो जाएगी। इतनी जल्दी और इतना इजीली आप इसको याद कर लेंगे। तो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स की। ये जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको बनाने में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लगे थे। ये जो पीरियोडिक टेबल हमें नज़र आता है, ये ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, यानी ये सबसे बड़ी इन्वेंशन है। हमें जो हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स 1 to हमें 18 नज़र आते हैं। कॉलम्स हमें 1 to 18 नज़र आते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो हमें 1 to 7 नज़र आती हैं रोज, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पीरियड नज़र आएंगे, लेफ़्ट टू राइट यानी दाएं से बाएं तरफ जाओगे तो आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 18 ग्रुप हैं, जो सबसे पहले इसमें ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप है, इसको कैसे याद करना है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम शामिल है। ठीक है, हमने इसको किस तरीके से याद करना है। हार्ली ने की रब से फरियाद। तो सबसे पहली जो हमारे पास ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप को हमने किस तरीके से याद करना है। हार्ली ने की रब से फरियाद। ठीक है, नंबर 2 ग्रुप है जो, उसमें हमने देखना है बेरिलियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रुबिडियम है। हमने इसको कैसे याद करना है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्या कहा गया है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। पहले में हमने देखा था हार्ली ने की रब से फरियाद। दूसरे ग्रुप में हमने देखा बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 में हमारे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इंडियम, थैलियम। इसमें हमें देखना है क्या कहा जा रहा है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब हम ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें है सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में क्या है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। सस्सी गई सिंध पंजाब। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 15। इसमें क्या है। सोडियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ना पी ऐसे सबके बीच। ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम। ओ स्टाइल से, ओ स्टाइल से पीपू। इसका ये भी है, इसका एक और है। और सस्सी ते पन्नो। ओ सस्सी ते पन्नो। पता लग गया आपको। 16 ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। 16 ग्रुप के 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। ओ स्टाइल से पीपू और बताया है, और सस्सी ते पुन्नो। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में हम बात कर रहे हैं, इसका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसमें हम देखें फैसल,
याद से कल बारात आई अटक, फैसलाबाद से कल बारात आई अटक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इसमें क्या कहा गया है? फैसलाबाद से कल बारात आई अटक। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 18 में हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आई होप कि आपको ग्रुप्स की समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक्स की। डी ब्लॉक्स में जो एलिमेंट हैं उनमें हम दाएं से बाएं जानिब देखते हैं। में हम एलिमेंट्स को दाएं से बाएं जानिब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पीरियड 1 की बात करते हैं। पीरियड 1 में क्या होता है? इसमें स्कैंडियम, टाइटेनम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें हमारे पास ये सब होते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे? शक्ति, 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 वेकर, मन, फी को नई जिंदा। यानी इसका एक और भी है, सुनो तुम व्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कुछ जिक्र करेगा। सुनो तुम व्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कुछ जिक्र करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम, ज़िरकोनियम, नाइबोनियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, रुबिडियम, रोडियम, प्लाडियम, सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड है वो है वाई ज़रनेब तक। वाई ज़रनेब मुंह तक, रू रो, रोज पड़ी। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं वाई ज़रनेब मुंह तक, वाई ज़रनेब मुंह तक, रोह रोज पड़ी आज किधर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंथनियम, हैफनियम, टेंटलम, वॉफ्रम, रेनियम, ऑस्मियम, आइडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, मरकरी। ले हफ्ता डब्ल्यू, इससे आयरन, प्लाटिनम और मरकरी। वैसे तो आपको इतने ही करने चाहिए पीरियड टेबल में, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत इजी वे में समझाया गया है तो आपको समझ आई होगी। अब है एफ ब्लॉक। वैसे जो हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप नंबर 13 को हम कहते हैं चैल्कोजन। ग्रुप नंबर 15 को हम कहते हैं निकोटोजन फैमिली और ग्रुप नंबर 17 को हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 को हम क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। और जो ग्रुप नंबर 18 है हमारे पास उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और जो ग्रुप नंबर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ग्रुप नंबर एफ एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ग्रुप नंबर 11 है हमारे पास, जो ग्रुप नंबर हमारे पास 11 है उनको हम क्या कहते हैं?
इनको हम कहते हैं कि हमारे पास अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके अंदर ग्रुप्स की बात कर रहे थे। उसके बाद ये था हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं। अब ये जो यूरेनियम के बाद के एटम्स आ रहे हैं, इनको अभी मतलब कि ये ट्रांजिट यूरेनियम है, ठीक है। अब हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास पर्पल कलर की जो मतलब एक चीज़ नज़र आ रही है, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। ये जो हमारे पास पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन है, ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमन है, ट्रिलियम है, पोलोनियम है, एस्टेटाइन है। ये हमारे पास क्या है? सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स जो यहाँ पे ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं सेमी मेटल्स, ठीक है। और ये है हमारे पास मेटलॉइड्स, इसको हम कहते हैं। अब ये जो हमारे पास पिंक पिंक नज़र आ रही हैं, पिंक पिंक नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये जो हमारे पास नज़र आ रही है स्किन, इसको हम कहते हैं एक्टानॉइड, ठीक है। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है, कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई थी उसकी बात करते हैं। आई होप कि आपको पीरियोडिक टेबल की समझ आई होगी कि इसको हमने किस तरीके से देखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन ब्लॉक्स। हम जो बात करेंगे अब, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इसके ब्लॉक्स के बेस पे, ठीक है। ब्लॉक्स के बेस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स के बेस में कैसे की गई। तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। कितने ब्लॉक्स में तकसीम किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स नेम्ड एज एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। अभी अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, उसमें हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक की बात की थी। जो एस ब्लॉक हमारे पास होता है, द नेम ऑफ ब्लॉक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के बेस में रिसीव हुए थे, यानी उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने डिटरमाइन किया था उसके बाद। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की। एग्जाम्पल के तौर पर जिस एस ब्लॉक है उसके अंदर सबशेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर ग्रुप्स भी 2 ही थे, ठीक है। उसके बाद हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक में क्या था? सबशेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर 6 ही ग्रुप्स थे। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक्स की, तो डी ब्लॉक्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें 10 ही ग्रुप्स भी थे। अब हम एस सबशेल की बात, एफ ब्लॉक में सबशेल की बात करते हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 14 ग्रुप्स होते हैं। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स रहते हैं? क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें NS में फिलिंग हो रही होती है और उसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अब एस ब्लॉक की, ठीक है, कि एस ब्लॉक में क्या है। एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? क्योंकि इनके जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो लास्ट में इनका इलेक्ट्रॉन होता है वो NS की फीलिंग करता है, यानी वो NS की फीलिंग करता है। एल्कली जो मेटल्स होती हैं उनमें जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनमें देखिए 1s1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2, 2s1, s में 1 आ गया। सोडियम है तो इसका 1s2, 2s2, 2p6 और इसके भी 3s1, s में इसका क्या होता है? s1 होता है, ठीक है, NS1। अब हम बात करें ग्रुप नंबर 2 की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनको कहते हैं, ठीक है, और उनका क्या होता है? NS2 होता है। उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? NS2। NS2 में इसका जो होता है यानी वो NS2 में होती है फीलिंग। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात करें, N क्या होता है? सबसे पहले N जो होता है ये हमारा पीरियड नंबर होता है, ठीक है। अगर आपको पीरियड नंबर पता है तो आप आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है बहुत आसानी से लिख सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि उसकी जनरलाइजेशन कैसे हुई। एस ब्लॉक की तो आपको पता चल गया है। अब हम बात करेंगे पी की, डी की और उसके बाद एफ की भी बात करेंगे कि उनमें किस तरीके से जनरलाइज हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में क्या है
पी ब्लॉक में जो 13 ग्रुप है हमारे पास, 13 ग्रुप्स, इसकी जो होती है ना मतलब पीरियड नंबर, उसमें आता है जैसे बोरोन है, तो बोरोन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, तो इसमें ns2 होगा और np1 होगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में ns2 होगा और 2p2। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं, तो इसकी जर्नल जो होगी जनरलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें क्या होगा, ns2 होगा और 2p3 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। ग्रुप नंबर 16 में क्या होगा, ns तो 2 होगा लेकिन जो 2p होगा वो 4 होगा। उसके बाद बात करते हैं हम 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप में क्या होता है, ns तो 2 होता है लेकिन np 5 होता है। उसके बाद जो नोबल गैसेस लास्ट हमारे पास है, इनमें इस ग्रुप में ns तो 2 होता है लेकिन np 6 होता है। पी ब्लॉक का जो जनरल मतलब कि है ना जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नंबर, वो क्या है, ns2 np 1 to -6, ठीक है, ये 1 to 6 माइनस तक वो किसी भी में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन कहते हैं, तो इसमें ns2 तो कंप्लीट है। हम पता है ना कि डी जो ऑर्बिट होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम अगर बात करें क्रोमियम की और कॉपर की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और कॉपर का 29 होता है, तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैंगनीज की, तो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25, ऑर्गन के 18 चलेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 3d5 4s2। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक होगा वो होगा n2 n-1 d 1/10 1-10, यानी ns2 तो कंप्लीट है, तो d क्या होगा 1 to 10 तक होगा। अब हम बात करेंगे, हमने यहाँ वैसे देखा भी था लास्ट वीडियो में कि जो हमने क्रोमियम और जो थी कॉपर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाली थी और देखी थी कि किस तरीके से उसका आ रहा था, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये देखिए हमने लास्ट बात की थी क्रोमियम की और कॉपर की, कि क्रोमियम के 24 होती है और कॉपर के 29 नंबर होता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास 3d5 4s1 था, अभी हमने बात की कि इसमें ns2 होना चाहिए, यानी d1 से d10 तक तो है, लेकिन इन दोनों में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि इसके s में 1 होता है, ठीक है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो होता है, मतलब ये 1 to 14 तक होते हैं ना स्टेबल, तो हम कहते हैं n-2 f क्या होगा 1 से 14 तक हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, और ns2, ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से फॉलो किया जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो एफ ब्लॉक का वो होगा n-2 f1 - 14 ns2, यानी इसके 1 to 14 तक इसकी रेंज आएगी। ये था इसका जनरल फार्मूला। हमने इस टॉपिक में देखा कि हमने किस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ ब्लॉक्स। हमने ब्लॉक्स की बेस पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा है, और हमने पहले एस ब्लॉक के देखे हैं, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने 1 by 1 करके डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।